आफ्टरनून स्टूडेंट, मैं मनीषा गुप्ता आपकी हिंदी टीचर। जैसे कि हम लोगों ने चैप्टर 1 पढ़ा हुआ है, तो चलिए आगे बढ़ाते हुए आज हम चैप्टर 2 पढ़ने जा रहे हैं। हमारे चैप्टर 2 का नाम है प्रेरक प्रसंग। मैं चैप्टर को रीडिंग करने के साथ साथ एक्सप्लेन भी करूँगी, तो सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे और उंगली रख कर पढ़ेंगे। तो हमारा पहला प्रसंग जो है वो है स्वाभिमान। तो चलिए पढ़ते हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय जी का नाम कौन नहीं जानता। वे हर प्राणी से प्रेम करने वाले, परोपकारी का अर्थ होता है दूसरों का भला चाहने वाला, नियमों के पक्के तथा समाज सुधारक थे। पंडित मदन मोहन मालवीय जी का नाम कौन नहीं जानता, जो कि वो सभी प्राणी से प्रेम करने वाले थे और परोपकारी थे, नियमों के पक्के तथा समाज सुधारक थे, समाज को सुधारने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी निष्ठा का अर्थ होगा बच्चों यहाँ पे भक्ति या विश्वास, जिन्होंने अपनी भक्ति और विश्वास से, लगन से, दृढ़ निश्चय का अर्थ होगा पक्का इरादा, दृढ़ निश्चय, परिश्रम और साहस के बल पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की और महामना मदन मोहन मालवीय कहलाए। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने ही काशी के में जो हिंदू विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना करवाई थी, जिसकी वजह से उनको महामना मदन मोहन मालवीय के नाम से जाना गया। आगे देखते हैं। एक बार मालवीय जी के पास कोलकाता विश्वविद्यालय के उप कुलपति का पत्र आया। पत्र पढ़कर मालवीय जी असमंजस का अर्थ होता है द्विधा या अनिश्चितता, द्विधा में पड़ गए, असमंजस में पड़ गए। उनके पास एक सज्जन बैठे थे। उन्होंने मालवीय जी से पूछा, क्या बात है पंडित जी, इस पत्र में ऐसा क्या लिखा है जिसे पढ़कर आप चिंतित हो रहे हैं। उनके पास एक सज्जन व्यक्ति बैठे थे जिन्होंने मालवीय जी से पूछा कि इस पत्र में ऐसा क्या लिखा है जिसको पढ़कर आप चिंतित हो रहे हैं। तब मालवीय जी बोले, कोलकाता विश्वविद्यालय के उप कुलपति मुझे डॉक्टरेट की उपाधि का अर्थ होगा बच्चों यहाँ पे पदवी, उपाधि से सम्मानित करना चाहते हैं और इसके लिए मेरी स्वीकृति मांग रहे हैं। स्वीकृति का अर्थ होगा मंजूरी। सज्जन बोले, यह तो हम सबके लिए बड़े गर्व की बात है। गर्व का अर्थ होता है अच्छे कार्य पर किया गया घमंड। मालवीय जी आगे बोले, मालवीय जी व्यथित मन से बोले, व्यथित का अर्थ होगा दुखी मन से बोले। मालवीय जी दुखी मन से बोले, इसमें गर्व की बात नहीं है, बल्कि हमारे पांडित्य के लिए अपमान की बात है। अपमान का अर्थ होगा बेइज्जती, अपमान की बात है। यह सुनकर सज्जन हतप्रभ रह गए। हतप्रभ का अर्थ होगा हैरान रह गए। इतना मालवीय जी की इस बात को सुनकर जो सज्जन थे वो हैरान रह गए कि इतनी बड़ी उपाधि मिल रही है, फिर भी मदन मोहन मालवीय जी इसको अपमान समझ रहे हैं। आगे देखते हैं। तत्पश्चात का अर्थ होता है उसके बाद। मालवीय जी ने उस पत्र का उत्तर लिखा, माननीय महोदय, मैं आपके प्रस्ताव को स्वीकार करने में असमर्थ हूँ। आपने जो प्रस्ताव मेरे सामने रखा है मैं उसको स्वीकार करने में असमर्थ हूँ। असमर्थ का अर्थ होगा जो शक्ति से बाहर हो। मेरे उत्तर को अपने प्रस्ताव का अनादर मत समझिए। आगे मालवीय जी लिखते हैं कि मैं जो आपके पत्र का उत्तर दे रहा हूँ उसको अनादर का अर्थ होगा अपमान मत समझिए। मैं जन्म और कर्म दोनों से ही ब्राह्मण हूँ। किसी भी ब्राह्मण के लिए पंडित से बढ़कर दूसरी कोई उपाधि नहीं होती। मैं डॉक्टर की अपेक्षा पंडित मदन मोहन मालवीय कहलाना अधिक पसंद करूँगा। आशा है आप मेरी भावना को समझते हुए मुझे डॉक्टर बनाने की अपेक्षा पंडित ही बना रहने देंगे। इस तरह उन्होंने अपने आत्मसम्मान, अपने स्वाभिमान को कायम रखते हुए जो विश्वविद्यालय के उप कुलपति के द्वारा प्रस्ताव दिया गया था उसको अस्वीकार करते हुए उन्होंने अपने आप में पांडित्य कहलाने का ही निर्णय लिया। तो मालवीय जी परोपकारी थे, नियमों के पक्के तथा समाज सुधारक भी थे। उनके मन में बिल्कुल भी घमंड नहीं था, बल्कि वो सभी व्यक्ति से प्रेम करते थे, सभी
के लिए परोपकार करना चाहते थे। हमें भी मालवीय जी के जैसे ही सभी प्राणी से प्रेम करने वाले एवं परोपकारी बनना चाहिए। तो चलिए बच्चों, अब आगे दूसरा प्रसंग देखते हैं। हमारा दूसरा प्रसंग है विनम्रता, विनय। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। आप सभी जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। वे अत्यंत सरल हृदय तथा विनम्र स्वभाव के थे। उनका स्वभाव जो था अत्यंत ही सरल था, उनका हृदय जो है एकदम सरल था और उनका जो स्वभाव था वो विनम्र था, दया का स्वभाव था। उनके विचार, व्यवहार तथा वेशभूषा में भारतीयता के दर्शन होते थे। वे जो भी उनसे एक बार मिल लेता, उनके व्यक्तित्व का छाप उसका मन मोह लेती थी। व्यक्तित्व का अर्थ होगा शख्सियत या आदमियता। एक दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने कमरे में बैठे कुछ काम कर रहे थे। तभी उनका एक पुराना कर्मचारी तुलसी वहां आया और मेज साफ करने लगा। एक दिन वह खाली बैठे थे, अपने कमरे में बैठे थे। तभी उनका पुराना कर्मचारी, तुलसी नाम का पुराना कर्मचारी, मेज साफ करने के लिए उनके कमरे में आए और उसी मेज पर हाथी दांत से बना एक बहुमूल्य पेन रखा था। जिस मेज को वह तुलसी साफ कर रहे थे उस पे हाथी दांत से बना एक बहुमूल्य का अर्थ होगा कीमती पेन रखा था। वह पेन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बहुत प्रिय था, क्योंकि वह पेन उन्हें किसी ने उपहार स्वरूप दिया था। उपहार स्वरूप का अर्थ होगा भेंट में दिया था। अचानक तुलसी के हाथ से पेन गिरकर टूट गया। वो जो कर्मचारी था वो मेज को साफ करते करते उनके हाथ से वह पेन गिरकर टूट गया। अपने टूटे पेन को देखकर राजेंद्र प्रसाद बहुत दुखी हुए। आवेश का अर्थ होता है गुस्सा। गुस्से में आकर उन्होंने तुलसी को डांट दिया। तुलसी चुपचाप दूसरे कमरे में चला गया। फिर कुछ ही देर बाद राजेंद्र बाबू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तुलसी को बुलाया और प्यार से पूछा, तुलसी काका, मैंने क्रोध में आकर बहुत कठोर शब्द कहे, क्या आप मुझे क्षमा कर देंगे? राजेंद्र बाबू की बात सुनकर तुलसी चकित रह गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह राजेंद्र बाबू के चरणों में गिर पड़ा। देखा बच्चों, देश का सर्वोच्च पद, सर्वोच्च का अर्थ होता है सबसे ऊंचा, देश का सर्वोच्च पद प्राप्त होने के बावजूद भी राजेंद्र प्रसाद में लेस मात्र का अर्थ होता है बिल्कुल भी नहीं, घमंड न था, बिल्कुल भी घमंड न था। वे सभी से प्रेम करते थे। सरलता और सज्जनता ही उनका सबसे बड़ा धन था। आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हम सबके बीच में नहीं हैं, परंतु वे हमें सिखा गए हैं कि हम चाहे कितने भी ऊंचे पद पर पहुंच जाएं, हमें घमंड नहीं करना चाहिए। तो जिस प्रकार राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे, उनके मन में उनका जो हृदय था वो बहुत सरल था एवं उनका स्वभाव जो है विनम्र स्वभाव के थे। वे साथ ही साथ उनको बिल्कुल भी घमंड नहीं था। तो हमको भी उनके जैसे बनना चाहिए।